My voice is clear to you? Hello. Hello, can you hear me? Okay. We will wait just for 2 minutes more, then we will start our today's class. Okay, so I'm starting today's class. If you face any problem regarding the video and audio, you just put it on the chat. We will resolve it. Fine. So in today's class, continuing with our section 3 in environmental planning and design, today we will study about environmental pollution, what are its types, causes, control, and abatement strategies. What strategies we have adopted to stop the environmental pollution. Then we will look for what is our sustainable development goals and its strategies. Fine. So starting with our first topic, which is environmental pollution, type, cause, and control. So first of all, what is pollution? So pollution means what? जब यू कैन से जो भी अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो कि हार्मफुल होते हैं फॉर व्हाट फॉर योर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स देन वी कैन से पोल्यूशन इज हैपनिंग तो ये तब होता है जब आप शॉर्ट टर्म गेन्स इन व्हाट सेंस इकोनॉमिक गेन्स शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स लाइक आप इंडस्ट्रीज प्लांट्स एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रपोज करते हो due to which we are having facing different kinds of pollution. So that's what it means कि when we are looking for the short term gains और हम क्या करते हैं and we ignore our long term ecological benefits for humanity. So at that time, what happens? The pollution happens. As you can see here in the image, it is shown your types of pollution like your air, land, and water pollutions. ठीक है नेक्स्ट कम्स टू योर एयर पोल्यूशन सो पोल्यूशन के मेजर टाइप्स होते हैं जैसे कि आपके एयर वाटर सॉइल नॉइज एंड लाइट फाइन सो व्हेन योर एयर पोल्यूशन है जैसे कि आपका स्मोक हो गया ग्रीन हाउस गैसेस हो गए सो दीज आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एयर पोल्यूशन सेकेंड आता है आपका वाटर वाटर में क्या हुआ आपका इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो भी इंडस्ट्रीज के जो इफ्लुएंस आते हैं वो डायरेक्टली विदाउट ट्रीटमेंट जब हम उसको we dump it into the nearby water bodies so that are responsible for your water pollution plastic waste हो गया ये सब जब आप डंप कर देते हो सॉइल्स में क्या होता है आपका जो भी आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो या फिर हैवी मेटल्स जो यूज करते हो जो वो सॉइल से जब आप इन चीजों के इंटरेक्शन में आता है तो सॉइल का पोल्यूशन होता है नॉइज एंड लाइट तो ये कब होता है आपका जो अर्बन डिस्टरबेंसेस जो हेल्थ और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करती ठीक है जिस जो भी अर्बन डिस्टरबेंसेस है लाइक आपका व्हीकुलर नॉइज हो गया ठीक है कंस्ट्रक्शन नॉइज हो गया एंड दीज थिंग्स तो ये जो अर्बन डिस्टरबेंसेस हैं विच इज अफेक्टिंग व्हाट जो कि वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है सो दैट इज योर नॉइज पोल्यूशन सेकेंड स्लाइड इज व्हाट इज द काउज ऑफ पोल्यूशन तो पोल्यूशन का मेन रीजन क्या होता है इसका मेन रीजन यू कैन से कि its main reason is your human activities what activities which we human are performing जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेफर करते हैं बट what we are doing हम सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट वेस्ट एडिक्वेंट वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तो जा रहे हैं बट हम ये नहीं सोच रहे हैं कि
इससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको हम प्रॉपरली कैसे रिड्यूस रीयूज या फिर रिसाइकिल करेंगे, हम उसमें स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, हम बस अपना इकोनॉमिक गेन को देख रहे हैं. सो दिस इज वन ऑफ अ फैक्टर विच इज काउजिंग योर पोल्यूशन. सेकेंड आता है आपका डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हो आप? सिटीज बनाने के लिए कर रहे हो, अर्बन एक्सपेंशन के लिए कर रहे हो, एग्रीकल्चर ये सब चीजें आप हटा रहे हो. सो दिस इज सेकेंड रीजन. थर्ड कम्स योर ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी. आप ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं हम लोग जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, विथ इरेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन की फ्यूचर में कितना अमाउंट में बचेगा, व्हाट विल बी एबल टू यूज और नॉट यूज. फाइन. देन फोर्थ वन इज योर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स. फिफ्थ है आपका अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को भी इट नीड्स, मतलब द टाइम यू आर डूइंग इट, तो उस टाइम भी आपको बहुत से छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं. यूजिंग ऑफ दैट, यू कैन से दैट ग्रीन क्लोथ्स, ठीक है, प्रॉपर डी वाटरिंग. उसमें भी आपको होता है कि आपको लाइक अगर आप बड़े साइड पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ रेन वाटर, ये सारी चीजों को देखना होता है. कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आ रहा है तो आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हो, ठीक है. बहुत सारी चीजें हो सकती है, केमिकल्स वगैरह भी आते हैं साइट पे, हेवी केमिकल्स और ये वो सब. तो उन सारे हजारियत सब्सटेंसेस को आप कैसे स्टोर कर रहे हो. फिर कोई चीज अगर रिड्यूस रीयूज करने वाली, तो आप चीजों को कैसे, जो भी स्क्रैप है कह सकते हैं आप, उसको कैसे सेल आउट कर रहे हो मार्केट में. फाइन. तो वो सारा अगर स्ट्रेटेजीज है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दैट व्हाट इज रिटन की अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस. फाइन. The next comes your the way forward. So to reserve the damage and ensure a sustainable future, we must. तो ये जो damages हो रहे हैं, what steps we should take from our side? So we should adapt the green technologies and renewable energies. Second, enforce environmental regulations. Fine. Bylaws, rules, regulations. इसके within the guidelines of those regulations आप अपना कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करो ऑन योर साइट. इट शुड बी मैंडेटरी, कोई उसको सुपरवाइज करने के लिए होना चाहिए साइट पे. तो दीज आर योर थिंग्स. प्रमोट इको कॉन्शियस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है आपका एजुकेट ऑन educate communities about sustainable living. When you will educate the community, when people will get to know about that, what is the sustainable living, how they should stop this waste generation and make their environment clean and safe, then only it will be possible कि हम we can stop the this widespread of pollution. Okay. नेक्स्ट है आपका टॉपिक विच इज योर एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन तब होता है जब अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसेस पार्टिकल्स जो हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं फॉर योर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर की सोर्सेस क्या हो सकता है. देखो, एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टू फंडामेंटल अप्रोचेस. आप कुछ प्रिवेंटिव टेक्निक्स एंड इन्फ्लुएंट कंट्रोल. ठीक है. द डिवाइस फॉर रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द फ्लू गैस थ्रू स्क्रबर्स. तो एज यू कैन से कि प्रिवेंटिव टेक्निक से हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं या फिर इफ्लुएंट कंट्रोल. तो अगर हम प्रिवेंटिव टेक्निक्स देखें तो उसमें क्या होगा, आप डिवाइस यूज कर सकते हो फॉर व्हाट, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस थ्रू स्क्रबर्स. ठीक है. क्लोज कलेक्शन रिकवरी सिस्टम थ्रू विच इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट द पोल्यूटेंट्स बिफोर दे escape. So this is a one of the way by which you can remove the pollutant from your gases. Industry should be located in places so as to minimize the impact of pollution after considering the topography and the wind direction. Industries जो होता है किसी भी सिटी में, you have to take in consideration कि वहां पर का जो soil है, ठीक है, we do some soil analysis also. वहां पर की soil अगर fertile है तो we will not propose it. If it is infertile then we will propose it. उसके बाद हम देखते हैं कि सिटी का what is the wind direction of the city. विंड डायरेक्शन, पोल्यूशन, आप इंडस्ट्रीज जो लगा रहे हो, द विंड डायरेक्शन शुड नॉट बी द डायरेक्शन ऑफ योर पोल्यूशन इज गोइंग ऑन. ठीक है. ताकि उससे क्या होगा, वो पूरे सिटी पे आपका जो भी स्मोक आ रहा है वो पूरे सिटी पे असर करेगा. इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे रखो और उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए विंड डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ऐसा होना चाहिए कि जो भी पोल्यूशन आ रहा है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से वो सिटी के अंदर इन नहीं करना चाहिए. सो दीज आर योर सम ऑफ योर बेसिक स्टेप्स विच वी टेक for the location of your industries. Okay. These are some of your examples how it is happening by burning of the agricultural waste and all, vehicular smoke you can say, burning of garbage, open burning आप कर रहे हो, factories से निकल रहे हैं.
So these are the some of the sources of air pollution you can say. Next comes your water pollution. ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हो जब वाटर के क्वालिटी या कंपोजिशन में चेंजेस होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और वो भी किसी पर्पस के लिए फिट नहीं होता है, ठीक है। जब आप किसी वाटर को पोल्यूट कर दियो ड्यू टू एनी ह्यूमन एक्टिविटी एंड दैट वाटर बिकम्स अनफिट फॉर व्हाट, फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, और यू कैन से फॉर इंडस्ट्री, तब उस वाटर को यू कैन से दैट दिस वाटर इज माय पोल्यूटेड वाटर व्हेन इट इज अनफिट फॉर एनी सच काइंड ऑफ यूजेस। ठीक है, अब इसमें आपके कॉमन क्लासेस ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ कॉमन वाटर पोल्यूटेंट्स, तो वी विल लुक फॉर दोस क्लासेस क्या क्या है वाटर पोल्यूशंस के। सो फर्स्ट वन इज योर डिजीज काउजिंग एजेंट्स विच इज नोन एज योर पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है, जो डोमेस्टिक सीवेज से आते हैं। देन यू कैन से the second one, another category for your water pollutant is your oxygen depleting waste. जो बैक्टीरिया के यू कैन से कि डिकम्पोजिशन के टाइम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ये ऑक्सीजन कम कर देते हैं और एक्वेटिक लाइफ बिकम डेड ड्यू टू दिस पोल्यूटेंट। ठीक है, थर्ड है आपका इनऑर्गेनिक प्लांट्स। तो इनऑर्गेनिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट्स एंड फास्फेट आपका एल्गल ब्लूम के लिए दे रिजल्ट विच इज नोन एज योर एथ्रो एट्रोफिकेशन, हाँ। तो दिस आर द आउटकम्स ऑफ योर वाटर पोल्यूशन। फोर्थ आपको क्या होता है, वाटर सॉरी जो आपका वाटर सोल्यूब होता है, इनऑर्गेनिक होता है केमिकल्स, जो भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे कि आपके एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गया, हेवी मेटल्स हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर योर वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट, so how it is a hidden threat like groundwater pollution को we are saying a hidden threat in what sense? So इसको हिडन थ्रेट बोला जाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका, ये स्लोली रिन्यू होता है, ठीक है, कंटामिनेशन के बाद ये इजिली क्लीन नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हिडन थ्रेट। इसमें क्या होता है आपका, फ्लो जो है वो आपका स्लो होता है, नॉन ट्रिबुलेंट होता है, पॉल्यूट्स जो भी आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं यू कैन से कि इट इज नॉन डाइल्यूट इन नेचर। ठीक है, देन पंपिंग एंड रीट्रीट एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट जो होता है वो कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दीज आर द थ्री रीजंस वी कैन से बाय विच की वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ अ हिडन थ्रेट। एंड मेजर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हमने देख लिया, जैसे कि आपका अर्बन रन ऑफ हो गया। ठीक है, तो जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है या फिर गार्बेजेस हैं, तो ये सब दिस इज द कैटेगरी ऑफ योर अर्बन रन ऑफ। सेकेंड कम्स जो इंडस्ट्री का वेस्ट है, हम उसको नियर बाय एक्वीफर्स में ओपनली डंप कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जो भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब आप यूज कर रहे हैं, इट्स गेटिंग मिक्सिंग विद द वाटर, सो दिस इज योर वन ऑफ द एग्जांपल। तो वाटर पोल्यूशन तो हो रहा है, बट टू स्टेप दिस वाटर पोल्यूशन हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, व्हाट मेजर्स वी कैन टेक। ठीक है, so as you can see here in the image, it is shown that the setting up of effluent treatment plant and treating waste through this can reduce the pollution load in the receipt water. This is the setup of your effluent treatment plant. आप इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है या फिर जो डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, जो भी आपका सीवेज सीवरेज आ रहा है, तो फर्स्ट यू शुड retreat that water before dumping it into any water body. तो उसके लिए क्या होता है, it first goes to your inside the whole wastewater treatment process. Based on the type of waste उसमें आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज लाइक दिस इज एन बेसिक डायग्राम। ठीक है, लाइक फर्स्ट इज विल गो टू योर पंप स्टेशन। ठीक है, उसके बाद आपका कहाँ जाएगा, एरिएशन में जाएगा, वहां पर वो ब्रेक डाउन होगा जो भी सॉलिड पार्ट्स है। फिर आपका पेरिफिल्ट्रेट्स है, ठीक है, देन सेकेंडरी एंड देन फिफ्थ वन, फाइनली इसको फिल्ट्रेशन करके हम उसको लास्ट में वाटर बॉडी में उस ट्रीटेड वाटर को फिर वी डंप दैट वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज योर, ओके ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज योर सॉइल पोल्यूशन। अभी हमने एयर देख लिया, वाटर देख लिया, नेक्स्ट
coming to us is our soil pollution. So soil pollution तब होता है जब आपका you can say कि soil के अंदर आपके toxic chemicals, pollutants या contaminants you can say और contaminants जो होते हैं आपके वो इतनी ज्यादा क्वालिटी में आ जाती है कि वो ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम ये सब के लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर व्हेन टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एट लेवल दैट उसका लेवल यू कैन से इट्स क्वांटिटीज परसेंटेज दैट पोजेस रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एग्रीकल्चर एंड देन योर इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द काउजेज ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। तो इंडस्ट्री के वेस्ट, ठीक है, सेम हेवी मेटल सॉल्वेंट्स एंड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, आप जो भी गार्बेज आता है आप उसको डंप कर दिए मान लो किसी लैंड पे, सो इट विल ऑब्वियसली अफेक्ट योर सॉइल क्वालिटी, हेंस सॉइल पोल्यूशन इज हैपनिंग। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल केमिकल, सो पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स, ठीक है, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग अवर एग्रीकल्चर सिस्टम, तो ये भी इज हार्मिंग अवर सॉइल कंडीशन। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जो हमने कहा था अभी, लैंडफिल, ई वेस्ट एंड सीवरेज डिस्चार्ज। माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सो जो भी आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स और फिर डेब्रिस रिलीज होते हैं दैट कम्स अंडर योर माइनिंग पार्ट। ठीक है, फिर आता है आपका ऑयल स्पिल एंड फ्यूल डंपिंग, तो जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स को सॉइल को, इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट पोल्यूट्स योर सॉइल। ठीक है, आपका ऑयल स्पिल एंड फ्यूल डंपिंग के केस में ये हो गया आपका मैन मेड यू कैन सी से सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नाउ कमिंग नेक्स्ट ईयर व्हाट आर द नेचुरल काउजेस। अब आपका एसिड रेन होता है, इट अल्टर्स सॉइल केमिस्ट्री एंड लीचेस न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वेदरिंग ऑफ टॉक्सिक रॉक्स, नेचुरल डिजास्टर आता है आपका, फ्लड आता है, सुनामी आता है, तो इट ऑल स्प्रेड्स योर कंटामिनेशन, सो दैट्स व्हाई यू कैन से दीज आर द नेचुरल कॉजेस फॉर योर सॉइल पोल्यूशन। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। अब सॉइल पोल्यूशन तो हो रहा है, अब इससे हमारे क्या नुकसान हो रहा है, तो आपका रिड्यूस हो रहा है व्हाट, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो क्रॉप्स कह सकते हो और फूड सिक्योरिटी इससे जो है हमारी अफेक्ट हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज फॉर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, तो जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं एक्वीफर तक पहुंच जाते हैं आपके, दिस इज दैट्स व्हाट हैपनिंग थ्रू अवर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। थर्ड वन इज अवर हेल्थ रिस्क, तो यू कैन से कि लीड, कैडियम जैसे टॉक्सिन्स ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। फोर्थ वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जो भी सॉइल ऑर्गेनिज्म है और प्लांट्स है वो सारे डेड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अवर सॉइल पोल्यूशन। फिफ्थ है आपका लैंड डिग्रेडेशन, तो लैंड यूजलेस हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए या फिर हैबिटेशन पर्पस के लिए, तो वो हो गया आपका लैंड डिग्रेडेशन। ओके, नेक्स्ट है इसमें अपना कंट्रोल मेजर्स। नाउ हाउ टू कंट्रोल द सॉइल पोल्यूशन। तो फॉर दिस अवर फर्स्ट स्टेप इज बायोरेमिडेशन, जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो पोल्यूटेंट्स को तोड़ देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अवर बायोरेमिडेशन। देन कम्स योर फाइटोरेमिडेशन, इसमें क्या होता है प्लांट्स जो भी कंटामिनेंट्स होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, दैट्स व्हाट हैपन इन योर फोटोरेमिडेशन। जस्ट एक टर्म है, बस एज अ कोड ही इसको याद करो, ज्यादा इन डेप्थ जाके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, द थर्ड वन इज द प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो हम कहते हैं सेग्रीगेशन करना, सेग्रीगेशन एंड सोर्स एंड ऑल दिस थिंग, सेफ डिस्पोजल करना, सो ये है आपका प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। फोर्थ कम्स योर रेगुलेशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो, सो बाय दिस यू कैन स्टॉप द योर सॉइल पोल्यूशन। फिफ्थ है आपका मॉनिटरिंग एंड मैपिंग, तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई एंड क्लीन कंटामिनेटेड साइट, जो भी आपके सॉइल में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सॉइल की क्वालिटी में, तो आप उसको मॉनिटरिंग करो ना, उसको पता करो कि उसके कहाँ पे क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट दैट हाउ टू आउटकम विद दिस सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर सॉलिड वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि सॉलिड वेस्ट का प्रॉब्लम यू कैन से इट इज अ रिजल्ट ऑफ योर अर्बनाइजेशन प्लस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, so what it will increase, it will increase your waste
जनरेशन increases due to urbanization and industrial growth. तो अगर वेस्ट प्रॉपरली मैनेज नहीं होता है तो क्या होगा, आपका पब्लिक हेल्थ, इन्वायरमेंट और यू कैन से कि एस्थेटिक सब कुछ अफेक्ट होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं आपके, जस्ट अ कॉमन पॉइंट आई विल ऐड हियर कि आपका एमएसडब्ल्यू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है आपका, इट इज योर नॉन हजार्डियस वेस्ट, नॉन हजार्डियस सॉलिड वेस्ट यू कैन से, फ्रॉम सिटीज एंड टाउन। ठीक है, फिर आता है आपका हाउस होल्ड वेस्ट। तो हाउस होल्ड वेस्ट क्या हो गया, आपके फूड स्क्रैप्स हो गए हैं, पैकेजिंग हो गया, पेपर, प्लास्टिक्स जो एक हाउस होल्ड वेस्ट है। कमर्शियल वेस्ट में क्या आता है, ऑफिस सप्लाईज, रिटेल, डिस्कार्ड्स, ये सब हो गए आपके कमर्शियल वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, तो हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब में जो वेस्ट इट्स गेटिंग जनरेटेड दैट कम्स अंडर योर इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। अब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्सक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या नहीं आते, लाइक अभी मैंने कहा कि इट इज अ नॉन हजार्डियस वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स। सो व्हाट एक्सक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ योर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, द फर्स्ट वन इज योर इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट। अगर आपकी कोई एग्रो एग्रो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो in that also आप अगर you are using any fruit or any vegetable in making some product, ठीक है, तो there also the waste which gets generates by that type of industry will come under the category of your industrial process waste, ठीक है। Construction and demolition debris, sewage sludge, mining waste, agricultural waste, ये सारे categories is it does not comes under your municipal solid waste you can say। नेक्स्ट कम्स की कंट्रोल मेजर्स क्या है फॉर इंडस्ट्रियल, फॉर योर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट यू कैन से। तो पहला चीज हम क्या कर सकते हैं, सोर्स रिडक्शन। आप जो जहाँ पे अपने सोर्स से जो अपना वेस्ट बन रहा है, यू ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स ओवर देयर। आप मिनिमाइज करो किसको, वेस्ट जनरेशन को। मिनिमाइज योर वेस्ट जनरेशन विच इज मेंशन्ड इन अवर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेकेंड क्या है आपका कि आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग, है ना, इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करो एंड प्रोडक्ट डिजाइन करो, विच इज योर पॉइंट नंबर 2। थर्ड कम्स कि आप रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बिहेवियर लाओ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेस्ट, सो आई हैव टू रिड्यूस दिस वेस्ट, आई हैव टू arrange my things in a proper adequate manner, so these things are important. So by resource reduction you can take these 3 steps to control your waste generation. सेकेंड आता है आपका रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, जब आप रिकवर करते हो किसी चीज को, रिकवर एनी यूजेबल मटेरियल। यूजेबल मटेरियल जैसे कि क्या हो सकता है मेरा, पेपर, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं। तो ये हो गए मेरे यूजेबल मटेरियल। तो रिकवरिंग यूजेबल मटेरियल फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम्स, वेस्ट स्ट्रीम्स में जो भी यूजेबल मटेरियल उसको ट्राई टू रीयूज इट। देन कम्स आपका क्या है, sorting and processing paper, plastic, metal, and glass. Third one is your reducing demand for virgin resources and energy consumption. So, composting of biodegradable waste, आप यहाँ पे कह सकते हो on the point number 7, sorry, point number 2, ठीक है, composting of biodegradable waste. Okay. तो थर्ड पॉइंट है आपका रिड्यूसिंग डिमांड फॉर वर्जिन रिसोर्सेज एंड एनर्जी कंजम्पशन। यू कैन से कि एनर्जी रिकवरी थ्रू योर वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस में एनर्जी रिकवरी। ओके फाइन। थर्ड आता है आपका डिस्पोजल, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। तो लाइक सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल, ये पूरा प्रोसेस शुड बी वेरी कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट होना चाहिए आपका। सेफ लैंड फिलिंग होना चाहिए एंड इंक्रीनेशन वेयर एवर नीडेड, ठीक है। देखो, सेफ एंड सैनिटरी लैंड फिलिंग, इंक्रीनेशन जब आप बर्न आउट करते हो तो विद एनर्जी रिकवरी, कंपोस्टिंग अगर आप उस वेस्ट को कंपोस्ट कर रहे हो ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो हाउ यू विल डू इट,
ट्रीटमेंट ऑफ हजार्डियस कंपोनेंट बिफोर फाइनल डिस्पोजल, जो भी हजार्डियस अगर कुछ कंपोनेंट्स है, ऐसा नहीं कि सीधा डिकम्पोज कर दिए ऑन द सॉइल, तो इट विल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर सॉइल एंड सॉइल पोल्यूशन विल अफेक्ट। तो आपको सेग्रीगेट करना, ये सब चीजें, मतलब टाइप ऑफ वेस्ट क्या है, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है डिस्पोजल का, टू फाइंड आउट दैट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग इन अवर डिस्पोजल। ओके, सो रिसोर्स रिडक्शन तो आपने देख लिया, जस्ट यू कैन सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि रिड्यूस, देन रीयूज पे हम आते हैं, देन रिसाइकिल, देन रिकवर। ओके, देन फाइनल इज वन इज योर डिस्पोजल लैंडफिल। तो रिसोर्स रिडक्शन में हमने देख लिया कि मतलब होता है कि वेस्ट को उसके सोर्स पर ही कम करना, मतलब कि जितना कम वेस्ट बनेगा उतना ही मैनेजमेंट इजी होगा, सिंपल है ना। तो उसके लिए मेथड्स क्या है आपके, आपने देखे कि यूज लेस मटेरियल वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू कैन से रीयूज प्रोडक्ट्स ऑन साइट, या फिर डिजाइन ऐसा करो प्रोडक्ट का, पैकेजिंग ऐसा करो कि आप वहीं पे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो इफ यू विल टॉक एट एन इंडिविजुअल लेवल, कोई क्या कर सकता है, तो अवॉइड प्लास्टिक कैरिंग बैग्स, ठीक है, बाय आइटम्स विथ मिनिमल पैकेजिंग, या फिर आप अवॉइड करो डिस्पोजेबल्स। सो बाय दिस, these are some of the major small steps at, you can say, at an individual level for source reduction of your waste. बाकी ये हायरार्की अच्छे से देखना और इसको अच्छे से याद रख लेना, सिंपल ये, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, देन यू रिकवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, रिकवर करना, देन आपका फाइनल आता है डिस्पोज, या फिर आपको लैंडफिल। नेक्स्ट स्लाइड है आपका रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग क्या है आपका, रिसाइकलिंग यू कैन से इट इज योर वेस्ट कंपोनेंट्स, to reuse waste component in, or sorry, to reuse your waste component with economic value, that what means in our recycling, फाइन। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके आपके, यू विल कंजर्व योर नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस रिड्यूस हो जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एनर्जी, लोअर पोल्यूशन लेवल्स होता है। फिर अगर आप बार बार मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, अगर आप सेम प्रोडक्ट को किसी प्रोसेस से रिसाइकिल करके रीयूज कर रहे हो, तो एनर्जी भी कम लग रहा है, पोल्यूशन लेवल भी कम हो रहा है, ठीक है, तो आप दोनों चीजों को यहाँ पे बेनिफिट में आते हो। रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, जैसे कि मैंने अपने पीछे स्लाइड्स में भी देखा कि मेटल, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सब रिसाइकेबल मटेरियल। अब यहाँ पे कुछ नोटेबल फैक्ट्स हैं आपके, जैसे कि अल्मुनियम एंड स्टील, दीज आर यू रिसाइकेबल मल्टीपल टाइम्स। तो increase the use of these metals, avoid using some any other metal because these are your recyclable multiple times, ठीक है, तो हम इसका यूजेस बढ़ा सकते हैं। सेकेंड कम्स कि रिसाइकल्ड अल्मुनियम जो होता है आपको, वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इम्पोर्टेंट फॉर इंडस्ट्री पर्पज, ठीक है। Recycling of ton of paper saves. If you will recycle 1 ton of paper, so you will be able to save 17 number of trees. So these are some of your important things. Crushed glass जो होता है आपका, you can say कि is equals to 50% energy saving plus less air pollution। अगर आप crushed glass मतलब जो कट ग्लास मेकिंग होता है एनर्जी ये सब में, तो अगर आप इफ यू विल गो विद दिस प्रोसेस, तो आप 50% जो आप एनर्जी सेव करते हो, प्लस इससे आपको दूसरा क्या फायदा मिलता है, लेस एयर पोल्यूशन होता है। ओके, बाकी इधर आप देख सकते हो देयर इज अ रिसाइकलिंग प्रोसेस सोन फॉर योर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। कैसे हम, अब जैसे मेरा न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, फाइन, फिर इट विल गेट आफ्टर यूजिंग इट क्या होगा, वेस्ट में जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसको शॉर्टिंग होगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स के हिसाब से, फिर हम उसको बंडलिंग करेंगे, फिर उसको हम शेड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, देन वी विल वॉश इट आउट, फिर हम उसको मेल्ट करेंगे और उसको एक प्रॉपर शेप में उसको मोल्ड करके रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम उसको फिर से एक मेरा न्यू बॉटल बन जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ योर प्लास्टिक वाटर बॉटल। नेक्स्ट पॉइंट कम्स योर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो जितना वेस्ट आप रिसाइकिल रीयूज नहीं हो सकता उनको डिस्पोज करना पड़ता है, ठीक है, हर चीज रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल नहीं करते, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू डिस्पोज सम वेस्ट। अब उसको सॉरी डिस्पोज करने के दो मेथड्स होते हैं आपके। पहला क्या है आपका, आप कह सकते हो सैनिटरी लैंडफिल। तो जब आप वेस्ट को इम्परमिएबल सॉइल लेयर
कि डिप्रेशन में यू कैन से डालते हो तो दैट मीन्स योर सैनिटरी लैंडफिलिंग। दूसरा आता है इंक्रीनेशन बाय बर्निंग, तो वेस्ट को जब आप बर्न करते हो, बर्न करके जब आप उसको रिड्यूस करते हो, ठीक है, वेस्ट को बर्न करके रिड्यूस करना विल बी नोन एज योर इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ माई वेस्ट हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोडिंग होता है फॉर द डस्टबिन्स, ठीक है। सो एज इट इज शोन कि अपना पेपर इज शोन इन योर येलो, ग्लास आपका पर्पल कलर में, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम ग्रीन में डालेंगे, प्लास्टिक को रेड में डालेंगे। सो दिस इज माई डिफरेंट कोड ऑफ द डस्टबिन फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इसको थोड़ा और ब्रॉडर टर्म में पढ़ लेना खुद से, क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा नहीं लगाया है। इसमें और भी कैटेगरीज होते हैं और भी टाइप के वेस्ट बिन्स आते हैं कलर कोडिंग, अगर नहीं मिले तो बताना। उसके बाद अपना एक और कॉन्सेप्ट आता है फॉर नेचर रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है आपका? अब आप ऑर्गेनिक वेस्ट को, यू कैन से कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की हेल्प से यू कंपोस्ट, हेल्प से कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक वेस्ट को अर्थवॉर्म और क्या था, माइक्रोब्स की हेल्प से कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज माई वर्मी कंपोस्टिंग। तो क्या है इसमें आपका प्रोसेस? जो भी आपके, जैसे फर्स्ट नंबर को देखते हैं, जो कि आपके लीव्स होते हैं, ट्विग्स हो गए, छोटे छोटे तिनके हो गए, लीव्स हो गए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर, इंसेक्ट और जो भी वर्म्स होते हैं, तो इन सब चीजों को जो है, वर्म्स जो है वो दे ब्रेक इट डाउन, वो उसको खाते हैं एंड दे ब्रेक इट डाउन दीज टाइप्स ऑफ योर वेस्ट, ठीक है। और वर्म्स प्लस माइक्रोब्स इज इक्वल्स टू, मतलब ये रुको, एज यू कैन सी कि वर्म्स प्लस, इफ यू विल से कि माइक्रोब्स, ये जो आपके ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके इट मेक इट एज अ रिच कंपोस्ट। अब भाई अगर आप, इफ यू विल से सी दिस डायग्राम, तो इसमें क्या रहता है, आपका कवर रहता है, टॉप कवर, एयर वेंट्स हम देते हैं कुछ, एक्टिव एरिया विथ स्क्रैप्स जो आपका इधर है, जहाँ पे आपके वॉर्म्स रहते हैं, ओके फाइन। फिर आपका क्या है, वॉर्म टी कलेक्शंस, ड्रेनेज होल्स, टैप फॉर टीज। सो दिस इज द प्रोसेस कि हम इन दिस वर्मी कंपोस्टिंग वी पुट अप आवर ऑर्गेनिक वेस्ट। इसमें माइक्रोब्स रहते हैं, अर्थवॉर्म्स रहते हैं, जो कि इस वेस्ट को दे कंज्यूम इट एंड देन दे ब्रेक इट आउट इनटू स्मॉल पीसेस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हमारा कंपोस्ट बनता है। So this is the way you can say of composting our organic waste. Then after that we can use this compost in agriculture purpose and these things. So role of an individual in prevention of pollution, as simple as you try to plant trees wherever you can add, and more importantly to take care of them. Fine. Reduce the use of wood and paper products wherever possible. Paper, wood products कम यूज करना, लाइक जो भी यूज करो वो रिसाइकेबल आइटम्स को यूज करो, फाइन। पेस्टिसाइड्स जो आप अपने घर में यूज कर सकते हो, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तब यूज करो, अदरवाइज स्मॉल अमाउंट्स में, नेसेसरी अमाउंट में ही उसको यूज करो। सो अवॉइड यूजिंग पेस्टिसाइड्स frequently. Reduce the use of fossil fuels by either walking up of shorter distance, like less use of vehicles, जिससे कि हमारा एयर पोल्यूशन ना हो, एनर्जी सेव्ड रहे, ठीक है। शेयरिंग अ बाइक, मतलब शेयर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना इन प्लेस ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल व्हीकल्स एंड ऑल। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन पार्ट, select the option which is are not considered as primary air pollutant. Suspended particulate matter, oxides of nitrogen, volatile organic compound, and peroxisite nitrate. So just find out which is the correct answer.
Everyone, please try to answer. जो लग रहा है सही गलत, but please try to answer. Okay. So correct answer is your option number D. Fine. Second question. Select the microorganism which is not an enteric pathogen. Okay, pathogens. Options are given to you. क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं, तो द टाइम यू स्टार्ट रीडिंग इट आउट, तो सपोज इसमें यू हैव एनी वन ऑफ द करेक्ट आंसर, just go through the other options also, that what are these pathogens, where it is used. बहुत tricky questions हैं. Okay, yes, option number A is your correct answer. Select the publication by Ministry of Statistics and Program Implementation reduced to environmental account as per UNICEF framework. Okay, Abhi, someone has done his hands up. Okay. Do you want to discuss on this? Ki pathogens can be killed by like chlorination. Yes, it is right. Yes, pathogens can be killed by chlorination method. इसमें your chlorine compounds like your bleaching powder, sodium hypochlorite, chlorines पानी में ऐड किए जाते हैं. And during this process, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके क्लोरीन से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. So this is what it happens in your chlorination process. Anything else you want to add it? You can text. Fine. So yes, your correct answer is option number one. Okay, which among the following is are the components of the assimilative carrying capacity of urban environment? Yes, your answers are correct. Air, water, soil. Okay. Which of the following international treaties is related to climate change and global warming? Climate change and global warming. More answers, please. ट्राई करो. अगर गलत होगा तो फिर भी याद रहेगा, पर अगर टाइप ही नहीं करोगे, आंसर ही नहीं करोगे ना, तो कुछ याद नहीं रहेगा. हो सके कि नेक्स्ट टाइम तुम करेक्ट हो जाओ, अगर अभी गलत होगे तो. Your answers are correct. So India initiated national determined contribution to the UNFCCC in 2022 includes
So what is included into that? Reduction of emission intensity of India's GDP by 45% by 2030 from 2005 levels. Second option is your achieving over 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030, or achieving the target of net zero emission by 2030. Option number D is your reduction of total projected carbon emission by 1 billion tons from 2022 to 2025. ये भी आपका एमएसक्यू है। Fine. Yes, your answer is correct. The correct answer is our A and B. इसको थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ लेना, ठीक है? जब ये पीपीटी शेयर हो जाएगा आपसे, तो जो भी अदर ऑप्शंस हैं अबाउट दिस, व्हाट इज द योर नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द यूएनएफसीसी, ये सबको एक बार अच्छे से अपने से भी रीड आउट करना। Okay, next question is which of the following pollutant is primarily responsible for the phenomenon known as ozone hole in the earth atmosphere? This is very simple. Please सब आंसर करना. This is your MSQ. Yes, your answers are correct. I will change the answer over here. It will be B and B together. Let's go through once with this layers of atmosphere. क्या क्या layers होते हैं आपके greenhouse gases? Okay. So which gas is or are responsible for your global warming? Oxygen, carbon dioxide, water vapor, or methane? For global warming, MSQ क्वेश्चन है ये. Yes. B, C, D is our right answer. Carbon dioxide, water vapor, and methane. Phosphate pollution of rivers and lake causes the algal bloom, which reduces dissolved oxygen in water and disrupts the food chain. So this process is called. Yes, D is your right answer. Pratiti, I will come to your question also. So, as per Gazetted Notification 18 December 2012, which of the following river stretch has been declared as an eco-sensitive zone from ecological and environmental point of view?
Correct answer is option number A, Bhagirathi from Gomukh to Uttarkashi. What is the concept of net zero energy in building in India? Your answers are correct. Building that are designed, building that use energy equal to the amount of renewable energy created on the site annually. Which of the following is not to increase the use of renewable sources? Correct answer है आपका C. Invest in research and development. The question asking is not to increase the use of renewable sources. तो अगर if you will invest more in research and development, you will find some more alternative sources. Fine. Okay. तो अभी एक query था was regarding that how water vapor is like responsible for our this global warming effect. So as you can understand it in this way कि water vapor directly responsible नहीं है, indirectly responsible है. ये क्या करता है आपका वाटर वेपर जो होता है आपका हीट को ना ट्रैप करता है. इट ट्रैप्स योर हीट इन द एटमॉस्फेयर. खुद से ज्यादा नहीं करता पर जब ये CO2 या फिर और कोई दूसरे गैसेस के साथ टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है अपना इवेपोरेशन भी जो है वो ज्यादा होता है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है वो आपका बढ़ जाता है फिर. तो ये एक्स्ट्रा वाटर वेपर और ज्यादा हीट को ट्रैप करता है तो इसको कहते हैं यू कैन से कि पॉजिटिव फीडबैक लूप. ठीक है. मतलब वाटर वेपर खुद इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग पर उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है. लाइक CO2 वार्मिंग को स्टार्ट करता है और यू कैन से कि वाटर वेपर उसको और मल्टीप्लाई करता है बिकॉज इट ट्रैप्स योर हीट सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड अंडर योर ग्लोबल वार्मिंग गैसेस. ओके अब हम लोग we will move towards our second topic for the day, which is our sustainable development goals and its strategies. So fine. So what is sustainable development goals? Can anybody say on this what you understand from sustainable development goals? Distance, कुछ भी point. You can explain it in a single word or in single point. What are your thinking on sustainable development goals? Okay, fine. Without comprising the future need. Okay, yes, right. Sustainability, that's what it means. Okay. So what happened? In 2015 में we use energy resources for today, yes, without thinking about the future need.
that will meet the need of the preserve the natural resources for the future. Yes, it will come under your sustainable development goals. Fine. So this is the answer is more correct. तो क्या हुआ आपका 2015 में कंट्रीज बहुत सारे कंट्रीज दे गेट टुगेदर एंड व्हाट दे डिड दे हैव मेड अ सेट ऑफ गोल्स ये गोल्स क्यों बनाए इन्होंने टू प्रोटेक्ट व्हाट पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पीस एंड पार्टनरशिप ये है आपके 5 पीस यू कैन से फॉर योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पांच को याद रखना पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी पीस एंड पार्टनरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के आए ठीक है अब अगर आप इसमें की फैक्ट्स अगर आप देखो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपको यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी आपके सेवन टोटल अपने कितने 17 सस्टेनेबल गोल्स है हम 17 गोल्स सेटअप किए टू प्रोटेक्ट ऑल दिस थिंग्स ठीक है जिसमें कि आपको सब कुछ यहाँ पे मेंशन है फ्रॉम 1 to 17 अब इसमें एक चीज ये याद रखना आप ये आपका अडॉप्ट कब हुआ तो डेट adopted we can say on 25th of September 2015 जिसमें हमने 17 गोल सेट किए जिसमें कि 169 हमने टारगेट सेट किए ये दोनों डिजिट इंपॉर्टेंट है आपका 17 goals and 169 is your targets just give me 2 minutes so ठीक है ये स्लाइड देख ले कमिंग टू द नेक्स्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी हमने पढ़ा कि ये 2015 में आया यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जिसको कि वी कैन आल्सो से इन अदर टर्म इसको हम लोग ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं ठीक है तो ये क्यों आया टू एंड पॉवर्टी ठीक है टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट और इंश्योर करने के लिए कि बाय 2030 जितने भी पीपल हैं दे सब लोगों को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देना ठीक है ये था आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एम क्या था कि बैलेंस बनाना बिटवीन व्हाट योर इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड्स फाइन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जनरेशन्स के लिए प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना तो ये था इनका यू कैन से एम अभी हमने पढ़ा कि 169 टारगेट्स थे ठीक है एंड इन दैट दे हैड 3089 इवेंट्स 1306 पब्लिकेशंस 5470 एक्शंस लिए गए सारे कंट्री ने अपने अपने एक्शंस लिए एज पर देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट ओके ना सो आपको इस स्लाइड में 17 सस्टेनेबल गोल्स क्या क्या थे वो दिखाए गए तो फर्स्ट क्या था कि नो पॉवर्टी सेकंड वाज जीरो हंगर थर्ड वाज गुड हेल्थ एंड वेलबींग फोर्थ वाज योर एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन fifth is gender equality. Sixth is your clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth. Ninth one is your industry innovation and infrastructure. 10th reduce inequalities. In 11 में आपका sustainable cities and communities. 12 में responsible consumption and production. 13 is your climate action. 14 is life below water. 15 is life on land. 16 is your peace, justice and strong institution. 17 है आपका partnership for the goal. अभी हम लोग सारे points में one by one go through करेंगे कि what comes under या फिर क्या aims and objectives है for all these goals. ठीक है. So coming to your first one,
फर्स्ट में आपको क्या दिया है? नो पोवर्टी। तो एंड ऑफ पोवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एंड एवरीवेयर। पोवर्टी को खत्म करना, एंड ऑफ हंगर। ये हम कैसे करेंगे? जब हम ज्यादा फूड सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे, लाइक फूड फॉर ऑल, हम लाइक एज एन से कि कंट्री लेवल ये गोल्स को अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज या फिर स्टेप्स लिए टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स लाइक नो पॉवर्टी। वो भी अभी हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। जीरो हंगर, हंगर को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई कि जीरो हंगर आए अपने कंट्री में। ओके। और न्यूट्रिएंट्स जो है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट्स, सबको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड मिले, न्यूट्रिएंट्स लेवल सबका अच्छा हो, तो विच विल प्रमोट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। थर्ड है अपना गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इट इंश्योर किए कि हेल्दी लाइफ मिले टू पीपल ऑफ ऑल एजेस। क्वालिटी एजुकेशन क्या है? यू कैन से इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मिल सके। और यू कैन से कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद है आपका फिफ्थ वन, जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी में क्या है? आजकल वी ऑल नो कि देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, जॉब्स एंड ये वो सब चीजों को लेकर, लाइक वुमेन और गर्ल्स के लिए इक्वल राइट्स एंड एम्पावरमेंट्स, इसको लेके गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज आए, आप लोग जानते होंगे ये सब, ठीक है। जैसे कि आपका इक्वल पे हो गया, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इक्वल पार्टिसिपेशन है इन योर पॉलिटिक्स, और यू कैन से इन एजुकेशन वी हैव इक्वल नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज, ये सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट नंबर सिक्स इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो सबको सेफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, दिस इज इंपॉर्टेंट अंडर अवर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया? जैसे कि हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हुआ आपका, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आया, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। हम इन सब चीजों को इम्प्रूव करने पे काम किए ताकि सभी को क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज मिल सके। नेक्स्ट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो जो भी रिलायबल, आप कह सकते हो कि रिलायबल और मॉडर्न एनर्जी सबके लिए अफोर्डेबल बनाना, ठीक है। ये आता है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में। लाइक आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे स्टेट पॉलिसीज में भी ऐसा हुआ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के गवर्नमेंट गिव सम कंसेशंस, ठीक है। इतना परसेंट यूनिट पे यू विल गेट, यू हैव टू पे अप टू दिस मच ओनली। अगर इससे ज्यादा आता है तो यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट। इवन एनर्जी, यू कैन से अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज को, दे ट्राई टू गेट इट रीच टू ऑल विलेजेस एंड ऑल, ताकि पूरा कनेक्टेड हो सके, पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड रहे। सो दीज वर सम ऑफ द स्टेप्स फॉर द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर आता है आपका डिसेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइन। तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ठीक है। ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आए, गवर्नमेंट ने इस पे भी बहुत काम किया है, ठीक है। हर एक वर्कर को सेफ, प्रोडक्टिव और फुल एम्प्लॉयमेंट का मौका मिले, एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस कि उसके लिए भी उसके टाइप के जॉब आए, एंड ही कैन गिव हिज इनपुट्स एंड हेंस ही और शी कैन ग्रो टू डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट वन इज योर एसडीजी नंबर 9, जो कि है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फिर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनोवेशन को प्रमोट करना, और इनोवेशंस को प्रमोट करना। सो दिस वाज अंडर अवर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो कंट्रीज के बीच में, विद इन कंट्रीज, इनइक्वालिटीज को कम करना। एग्जाम्पल, जैसे कि आप रूरल वर्सेस अर्बन जो डिवाइड होता है उसको रिड्यूस करना, यू कैन से। तो ये होता है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज। फिफ्थ है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो इसमें क्या हुआ? सिटीज को हम लोग, यू कैन से कि सिटीज को
इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाना, दिस वाज द एम। एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमने गवर्नमेंट वर्कड ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्हांसमेंट, ग्रीन ओपन स्पेसेस, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन से अफोर्डेबल हाउसिंग, so these are the and communities, these are some of the steps which government is taking and still working to achieve the sustainable development goals. नेक्स्ट आता है आपका गोल नंबर 13 जो कि है आपका क्लाइमेट एक्शन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अर्जेंट स्टेप्स लेना। तो ये हो गया अपना क्लाइमेट एक्शन वाले पार्ट, ठीक है। जैसे कि आपका फ्लड आता है, अभी ड्रॉट्स आता है, हीट वेव आता है, सुनामी आता है, तो उसके लिए क्या मिटिगेशंस मेजर होने चाहिए, हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, या फिर क्या क्लाइमेट एक्शन। द 14 वन इज योर लाइफ बिलो वाटर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओशन और सीज को सस्टेनेबली यूज करना, ठीक है। राइट एज ओशन एंड योर सीज टू बी यूज्ड सस्टेनेबली। ओके, लाइक पोल्यूशन कंट्रोल करो। पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करोगे? बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक यूज करना बंद करो, जिससे आपका मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये होता है आपका लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 15 विच इज सस्टेनेबल गोल नंबर 15 विच इज अवर लाइफ ऑन लैंड। ओके, तो इसमें आप कह सकते हो कि आपके जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट या फिर जो भी अपना बायोडाइवर्सिटी है, लैंड है, उसको कंजर्व करना इज अवर लाइफ ऑन लैंड गोल, ठीक है। जैसे कि आप कहते हो कि यू कैन से कि डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, डिजर्टिफिकेशन, और यू कैन से कि लैंड डिग्रेडेशन, डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना कम्स अंडर अवर लाइफ ऑन लैंड। फिर आपका देन इट कम्स फॉर योर, ओके, यहाँ पर देर इज स्मॉल मिस्टेक, ठीक है। आपका यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 16 भी आएगा, आई विल राइट इट आउट, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 आपका होता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, एक यू कैन राइट कि इंक्लूसिव सोसाइटीज को प्रमोट करना, इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करना, सो टू प्रमोट योर इंक्लूसिव सोसाइटी। या फिर आप ऐसा कह सकते हो जस्टिस और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करना, जस्टिस या फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम प्रोवाइड करना कम्स अंडर योर एसडीजी गोल नंबर 16 विच इज अवर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। 17 है अपना लास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सो कंट्री के बीच में ग्लोबल पार्टनरशिप अच्छा बनाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द यूएन, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप कैसे वी विल अचीव? बाय शेयरिंग द नॉलेज, शेयरिंग द टेक्नोलॉजी, या फिर फाइनेंशियल शेयर, सो दैट कि सब लोग ग्रो कर सके, डेवलप कर सके।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एसडीजीज अपने क्या क्या है. सॉरी, इट विल बी अवर फाइव एसेंशियल एलिमेंट्स ना, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप. सो एसडीजी के अंदर एक और फ्रेमवर्क दिया गया जिसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि अपने 17 गोल्स को समराइज करता है. तो पीपल, हाउ पीपल, तो पोवर्टी और हंगर, पोवर्टी और हंगर को क्या करना है, खत्म करना है. और क्या करना है हमको, इक्वालिटी देना है among what, people. so this is my the role of our people. सेकंड, अगर आप देखो तो चलो हम देखते हैं फिर प्लैनेट को. तो प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना. ओके. रिसोर्सेज सस्टेनेबल वे में यूज करना, ऑल्सो यू कैन से रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन सस्टेनेबल मैनर. तो दिस इज द रोल ऑफ अवर प्लैनेट. उसके बाद आता है आपका, अगर आप देखो प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी क्या है, तो आप इसमें कह सकते हो कि सबका इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक है. और रिसोर्सेस को हम सस्टेनेबल वे में सस्टेनेबल वे में यूज करें. तो ये होता है अपना प्रॉस्पेरिटी पार्ट. नेक्स्ट आता है आपका पीस. तो पीस के लिए यू कैन सी कि पीसफुल, वैसे ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए भी हैं इफ यू विल रीड इट आउट. ठीक है. तो पीसफुल और यू कैन से कि टू डेवलप योर पीसफुल सोसाइटीज, टू डेवलप पीसफुल सोसाइटीज. ये हो गया मेरा पीस में. फिर आता है अपना पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप हमने पढ़ा था अभी, क्या था, ग्लोबल कॉरपोरेशन एक तरह से है ना. ग्लोबल कॉरपोरेशन या फिर पार्टनरशिप के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर गोल को इम्प्लीमेंट करवाना अक्रॉस द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सारी चीजें. ठीक है. ओके. तो कमिंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. तो हमने जो भी वो 5 एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो हमने देख लिया. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया. तो इसमें क्या, तो इंडिया में यू कैन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, नीति आयोग की. ओके. तो विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग these थिंग्स आर हैपनिंग. तो नीति आयोग ने हर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को स्कीम्स और यू कैन से कि मिनिस्टर्स के साथ मैप किया कि कौन से करना प्लेस के लिए कौन सा स्कीम आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव प्लेसेस. ठीक है. मतलब किस मिनिस्ट्री का रोल किस टारगेट के लिए होगा, अप्रोच क्या होगा गवर्नमेंट का, होल ऑफ गवर्नमेंट क्या कैसे वर्कआउट करेगा, फाइन, इकोनॉमिक, सोशल या फिर इन्वायरमेंट लेवल पे क्या काम होगा. तो ये सारी चीजें हुई अंडर योर sustainable development goals. As it is mentioned कि नीति आयोग, the government of India, premier thinking
ये आपका थिंक टैंक नीति आयोग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सेम इन्होंने क्या किया, अंडरटेकिंग किया, मैपिंग किया स्कीम्स का, तो कहाँ पे कौन सा स्कीम आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग, उसके टारगेट्स क्या क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू द सपोर्टिंग मिनिस्टर फॉर ईच, राइट। And based on that, they have adopted a government-wide approach to sustainable development, emphasizing the interconnected nature of the sustainable development across economic, social। फिर रोल, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का बात आता है, सो देयर दे प्लेस द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्लेस ऑफ योर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हुए हैं आपके, जैसे कि यू कैन से योर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, रिलेटेड है स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया यू कैन से, और क्या है आपका स्किल इंडिया। तो ये सब जो है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कोर पार्ट है, और स्टेट्स इन्हें इम्प्लीमेंट करती है। फाइन। तो यूएन भी लेकिन इनसे कि यूएन इंडिया भी स्टेट्स को सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकलाइजेशन में, ताकि लोकल लेवल पे जो चैलेंजेस आते हैं वो सॉल्व आउट हो सके। सेम आपके बाकी के स्लाइड्स में भी दिया हुआ है। अब हम लोग वन बाय वन ये देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इन इंडिया बेस्ड ऑन अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, हाउ टू अचीव ऑल दिस गोल्स। ठीक है, इंडिया वर्क ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फर्स्ट वन इज अवर पॉवर्टी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है लॉन्च किया है पॉवर्टी इरेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या है, स्कीम्स स्कीम्स कवर करते हैं हम लोग, लाइक आपका पॉवर्टी, यू कैन से कि पॉवर्टी और हाउसिंग शॉर्टेज, ये सब चीजों को सॉल्व आउट करके, हाउसिंग शॉर्टेज प्लानिंग के मेजर इश्यूज हैं, ठीक है, स्लम अपग्रेडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, ये सारी चीजें पॉलिसीज में यूज होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स, जैसे कि आपका देखो हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, सोशल प्रोटेक्शन हो गया, तो हमने इस फेजेस, इस पार्ट्स पे आप कह सकते हो काम करके वी आर गोइंग टू अचीव द नो पॉवर्टी गोल ऑफ एसडीजी। सेकेंड आता है आपका क्या है, जीरो हंगर। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 के अंडर सबको फूड इंश्योर कराना इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी में जो है आपका प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, पर अभी भी चैलेंजेस है। लाइक प्लानिंग में अगर आप देखो तो फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर की जब आप बात करते हो, एग्रीकल्चर लैंड यूज, तो डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है, स्पेशली आपका रीजनल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में। थर्ड है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसमें आप कह सकते हो कि सबके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि आपका इट इज रिटन आयुष्मान भारत योजना, फाइन यू नो अबाउट इट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रयो- परियोजना, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स थे उनके टू ओवरकम दिस गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जैसे कि हॉस्पिटल हुआ आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुए, ये सब चीजों, हेल्थ एसेसिबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर सेटलमेंट प्लानिंग। सो दैट्स व्हाई these are the some steps from our government side to achieve the good health and well-being। फिर है नेक्स्ट आपका क्वालिटी एजुकेशन। तो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराना, इंप्रूव हुआ आपका, ठीक है। इससे क्या हुआ, अगर आप स्कूल की फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाओगे तो ऑब्वियसली इनरोलमेंट ज्यादा हो जाता है, लोग इन्वॉल्व होंगे, तो हैंस अवर एजुकेशन लेवल विल इंक्रीज, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई, makes education a fundamental right of every children between the age of 4 and 6 and 14 years and ensure free and compulsory education, जो गवर्नमेंट ने दिया। फाइन। फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी। इसमें क्या हुआ, लाइक आप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एंड ऑल। सो इसमें आपके जेंडर इक्वालिटी से आए, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में दे फोकस्ड इन दिस पार्ट, ठीक है, women empowerment you can say, or maternity benefits,
ये सब हुआ, ठीक है। फिर आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें क्या आया अपना, देखो जल, इज इट मेंशन्ड, हाँ, जल जीवन मिशन आया आपका, ठीक है। फॉर व्हाट, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर के लिए। नेक्स्ट व्हाट इज देयर, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। क्यों आया ये, अपना ओडीएफ के लिए, लाइक अपना ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए आपका स्वच्छ भारत मिशन आया। नेक्स्ट इज अवर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसके लिए आपका क्या आया, सौभाग्य योजना आया। तो सौभाग्य योजना क्या था आपका, इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड्स, ये था आपका सौभाग्य योजना। ओके, इसमें फोकस किया गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी पे, या फिर आप कह सकते हो कि एलपीजी गैस कनेक्शंस पे। नेक्स्ट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या हुआ, जैसे कि आपका स्टार्टअप इंडिया हो गया, ओके, मुद्रा लोन्स, है ना, मुद्रा लोन्स हो गए आपका, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट के लिए दे टेक मेजर स्टेप्स, या फिर आपका एमएसएमईज जो हो गया, मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, ये सब। तो दिस थिंग्स द गवर्नमेंट वर्कड ऑन दिस। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें क्या हुआ आपका, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप कह सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बहुत सारे आए बिजनेस को एनहांस करने के लिए, डेडिकेटेड, वी हैड अवर फ्राइट कॉरिडोर्स लॉन्च हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लॉन्च हुआ। तो दिस इज अवर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर टेंथ है आपका रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, इसमें आप कह सकते हो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये आपके कुछ इंटरवेंशंस थे फॉर अवर रिड्यूस इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसमें क्या है आपका, जो भी आपके अर्बनाइजेशन चैलेंजेस थे, लाइक वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, तो उन सबको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या लेके आए आपके अमृत मिशन, ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज अवर अमृत मिशन फॉर हाउसिंग, you can say कि for housing and your infrastructure facilities and infrastructure facilities. नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो इंडिया पार्ट ऑफ 10 ईयर फ्रेमवर्क, ठीक है, 10 ईयर फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो इसमें हमने क्या किया, हम फोकस किए किसमें, एनर्जी इफिशियंसी पे, फर्टिलाइजर रिडक्शन पे, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन पे, सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो ये था अपना फॉर अवर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में। क्लाइमेट एक्शन, तो इंडिया ने क्या बनाया, अपना नेशनल एक्शन प्लान बनाया फॉर क्लाइमेट चेंज, विच इज नोन एज योर NACPP। ये भी सब भी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे कोड्स। उसके अंदर फिर आपके 8 सबमिशंस थे, तो जैसे कि आपके ये आया आपका रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी इफिशियंसी यू कैन से, ओके, और यू कैन से कि ग्रीन इंडिया मिशन। तो एम क्या था आपका, मिटिगेट और अडाप्ट करना जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट के। फोकस हम इसमें क्या रखे थे कि रिड्यूस करना एमिशन को, या फिर इंटेंसिटी ऑफ जो मेरा इकोनॉमी हो रहा है, फिर जो भी डिजास्टर रेजिलियंट सोसाइटीज बनाना। तो दिस वाज अंडर अवर क्लाइमेट एक्शन। फिर था अपना लाइफ बिलो वाटर, तो लाइफ बिलो वाटर में व्हाट दे डिड कि उन्होंने मरीन और जो भी आपके कोस्टल इकोसिस्टम होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे टुक मेनी इनिशिएटिव्स। फिशिंग इंडस्ट्री में सस्टेनेबल यील्ड काफी ग्रो हुआ थ्रू दिस लाइफ बिलो वाटर। लाइफ ऑन लैंड में अगर हम आते हैं तो हमने यहाँ पे कहाँ फोकस किया, फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, उनको प्रोटेक्ट करने में, एंड टू रीस्टोर देम। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा था अपना, उसको भी रोकने के लिए वी मेड मेनी पॉलिसीज, या फिर बायोडाइवर्सिटी को यू कैन से कि प्रोटेक्ट करने के लिए वी मेड मेनी पॉलिसीज।
So next one is your peace, justice, and strong institutions. We will take break for just 5 minutes, then we will continue. Okay. 9. You all राइट नॉट्स 9:54, तो हम 10 o'clock को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। So now we are starting with our 16 part, 16 goal, which is our peace, justice and strong institutions. तो इसमें क्या हुआ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यू कैन से डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो है डीपली यू कैन से कि embedded हुआ, these all things added on.
एक्ट लाइक क्या, आरटीआई, ठीक है, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये सारे यू कैन सी की एसेंशियल एक्ट्स एंड द वे फॉरवर्ड, हाउ टू अचीव द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें आई आपका आरटीआई, लोकपाल, लोक आयुक्त एक्ट। ठीक है, तो मोर देन 90% सिटीजन हैव बीन कवर्ड अंडर द यूनिक आइडेंटिफाई आधार सिस्टम। आधार सिस्टम आया। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ vulnerable groups has been ensured in the constitutional framework of the country. Political participation for the vulnerable groups, ठीक है, जो भी vulnerable groups of our society में उनको we get equal opportunity for their participation in the constitutional framework. The next one is your partnership for the goals. So इंडिया ने यू कैन से कि पॉलिसी और प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक है। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स आया, पॉलिसीज में हम कुछ नए पॉलिसीज एड ऑन किए, फिर पॉलिसीज में कुछ हम लोग यू कैन से कि इनहेंस की बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। और प्रोसेस जो होता था, यू कैन से एनी गवर्नमेंट प्रोसेस, एनी अप्रूवल एंड ऑल दिस प्रोसेस में हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया, ताकि चीजें जो है हमारी स्ट्रीमलाइंड वे में चल सके, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि एनआईएफ आया, विच इज योर नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को इनकरेज किया गया, ठीक है। सॉरी, आपकी जो स्टेट्स थे और यूनियन टेरिटरीज थे उनको इनकरेज इनकरेज किया गया बाय मेकिंग योर स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क, SIF, एंड और नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटीज हैव डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ योर SIF। नेक्स्ट आता है अपना नोडल बॉडी, जो कि हमने देख लिया है कि अपना नोडल बॉडी क्या है, नीति आयोग। फाइन। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द नीति आयोग कि एट व्हाट स्टेट क्या परफॉर्मेंस है, एवरी स्टेट का अलग अलग परफॉर्मेंस। तो ये अपना फ्रीक्वेंटली कांट से फ्रीक्वेंटली बट दे कीप ऑन मेकिंग देयर स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा अपडेटेड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने किस लेवल तक कहाँ तक अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कलर कोड्स को देखोगे तो इसमें दिखाता है अचीव्ड, ठीक है, चैलेंजेस क्या है, मेजर चैलेंजेस क्या है, डिक्लाइनिंग क्या हो रहा है। तो यू कैन से कि एग्जांपल अगर हम दे सकते हैं किसी की, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, तो ये सब तो प्रोग्रेस हो रही है, फाइन। लेकिन आपका अगर आप क्लाइमेट एक्शन की बात करो, जैसे कि आपका इंडस्ट्री इनोवेशन की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो ये सब आप कह सकते हो कि मॉडरेटली इट इज इम्प्रूविंग, ओके फाइन। अब व्हेन यू कम्स टू द जेंडर इक्वालिटी की हम बात किए, लाइफ डिसेंट वर्क की बात की, लाइफ ऑन लैंड की बात किए, तो उन सब में चैलेंजेस अभी भी है एंड वी आर स्टिल फेसिंग दोस थिंग। आई एम नॉट ऑडिबल और व्हाट? हेलो? हेलो? कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, लाइक राइट नाउ आई हैव सीन सम टेक्स्ट ऑन द ग्रुप, देन व्हाई आई रिसीव दिस टेक्स्ट, आई डोंट नो। Okay, fine. Or is it the older one? The text came right now. I think there is some problem his own side. Fine. तो अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ा, सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अपनी कंट्री कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, ठीक है, ताकि आगे चल करके हम, इफ यू ऑल विल गो इनटू द हायर लेवल, जब आप आओगे डिसीजन मेकर में, अगर आप पॉलिसी मेकिंग में जाते हो, तो एट दैट टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या एक्ट आया है, क्या पॉलिसीज आया है, कौन सा पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में, कहाँ पे हम चैलेंज फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री लेवल। सो इन दोज परस्पेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगी, in everything, like as an architect and as a planner also you need to understand this topic very in a very clear manner. सेम आपका एज आई सेड राइट नाउ कि
इंडिया का परफॉर्मेंस दिखाया है इसमें, ठीक है? कि अगर आप ग्रीन में देखो तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसमें ऑन ट्रैक चल रहे हैं, ठीक है? द ऑरेंज वन इज योर मेजर चैलेंज रिमेनिंग, इसमें हम अभी भी वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस। अब आपका ये जो थोड़ा पर्पल वन है, चैलेंज रिमेन बट वी आर इम्प्रूविंग, एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो ऑल्सो। So, बाकी yes, it is mentioned in the below also कि challenge remains, ठीक है, significant challenge remains और major challenge remains on track और maintaining the sustainable development goals। तो पढ़ना इसको अच्छे से देखना, पढ़ना, थोड़ा समझना, कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हम खराब कर रहे हैं, कहाँ पे हम ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर पा रहे, कहाँ पे हम स्टैग्निंग कंडीशन में हैं, कहाँ पे हम डिक्रीजिंग कंडीशन में हैं, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Now next we will move to your question part. The G20 summit in 23 in New Delhi, which has held to address the following issues. Which issues? Just point it out in the options given to you. This is not MCQ, this is MSQ. ठीक है, अब आप आंसर करो। This is MSQ. I am repeating. This is MSQ. Now please look at the question properly and look at the options. Then please answer. सारे आंसर्स करेक्ट है इसमें, क्योंकि G20 समिट जो था, हम वी वर लुकिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ एक्सेलरेटर, इंक्लूजन एंड रेजिलिएंट ग्रोथ, एक्सलेटिव प्रोग्रेस ऑन एसडीजी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या हो रहे हैं, वुमन लीड डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है। तो ये सारे अपने इसके थीम्स थे। इसको एक बार सेपरेटली पढ़ना अपने से भी, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिले। मेंबर्स जो थे कंट्रीज और उनके लीडर्स who all participated in the G20. It happened in your Bharat Mandapam. Fine. And this project was get completed by your RCOP association. Just go through all these explanations. Now select the options is or are not listed among the Sustainable Development Goal as articulated by the United Nations. Not listed आपको बताना है. This one is your MSQ. Your answer is correct. A and C. These two are not listed. Globalization and free trade नहीं है, और protection of indigenous culture and architecture. ये सारा रीड आउट कर लेना अपने से आप लोग। नेक्स्ट सेम आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जस्ट फॉर रिवीजन। As per the United Nations Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development 2015, which of the following sustainable development goals directly address water related issues? यहाँ पे the question is different. They're asking about in number. They have given you the goal and they're asking about the what is the goal number. Yes, C and D is your correct one. C क्या है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर।
The 2030 Agenda for Sustainable Development Goal Life Below Water aims at conserving and sustainably using what? ये आपका एमसीक्यू है. Your answers are correct. Option number C होगा. Conserve and sustainably use the ocean, seas, and marine resources for sustainable development. In which three areas can the Sustainable Development Goals be divided? Political, cultural, religion, art, architecture, culture, economy, education, environment. Next one is your social, economic, environmental. ये आपका एमसीक्यू है. This is your MCQ. Right answer is your D. The Sustainable Development Goals recognize that all countries must stimulate action in the following key areas. The five P's. क्या था the five P's? क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करो. Yes, your answer is correct. Option number A होगा अपना. People, planet, partnership, peace, prosperity. Select the option that are listed among the Sustainable Development Goals as articulated by the United Nations. This question is repeated. Still, correct answer कर दो. It's not repeated अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो तो. It's just different. Here it is asking that is are listed. Previous question में था कि not listed. Yes, your answers are correct. As per the UN Sustainable Development Goals, and urban health is dealt within with the Sustainable Development Goal AO 3 and SDG 6 that are 3 and 6. Yes, correct answer. Good health, well-being. ठीक है और आपका clean water and sanitation. Which of the following international treaties is related to climate change and global warming? ये आपका MSQ है. Yes, option number B and D. India intended national determined contribution to the United Nations Framework Convention on Climate Change in 2020 includes. This is also your MSQ. Your answers are correct. Option number A and B. Reduction of emission intensity of India's GDP by 45% by 2030 from 2005 level
and achieving about 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. Match the mission in Group 1 with their objectives in the Group 2. For this, you can answer like this is your P, Q, R, S. Now you can answer in your answer board like P1, Q2, R3, or S4. Okay. So National Mission on Enhanced Energy Efficiency. यहाँ पे भी सीक्वेंस रॉन्ग. ठीक है, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक. इसको मैं रेक्टिफाई करके आई विल अपलोड इन द पीपीटी. कुछ तो टाइपिंग एरर है. Fine. So next class maybe we will take it on Wednesday or then next Sunday. That will be our last class for the environmental planning part. ठीक है, उसमें अपना we will look for the climate responsive design and one more thing is their built environment. तो वो दो टॉपिक फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे. टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड. अगर डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो. इफ एनीवन हैज सम एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ डाउट. मोहित, यू हैव आस्क्ड वन डाउट, आई विल आंसर यू. फाइन. और किसी का भी कुछ डाउट है तो यू जस्ट टेक्स्ट मी. आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट. Fine. So we will meet in the next class. And thanks for joining.